हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको जेईई मेन के लिए टॉपिक बताने वाला हूं और टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम और हमारा टारगेट है जेईई मेन 2022। तो बेटा मैं बाइनोमियल थ्योरम के कुछ ऐसे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो जेईई मेन AIEEE के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आप देखेंगे कि मैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा। वैसे अगर आप करते हैं तो आपको पता ही है कि आपको जेईई मेन के क्वेश्चन कर रहे हो, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमें उसको शॉर्टकट तरीके से विद इन मिनट्स जो है वो सॉल्व करना है और वही तरीका मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम के लिए बताने वाला हूं। क्योंकि आपको पता ही है बेटा कि 2 मिनट्स आपको मिलने हैं और जेईई मेन की प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको टाइम भी लग सकता है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, आपको फार्मूले की जरूरत पड़ती है जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को विद इन मिनट्स जो है वो सॉल्व कर सको। देखिए बेटा, जैसे ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि द कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर p एंड x की पावर q इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर p प्लस q आर एंड योर ऑप्शंस आर इक्वल विथ अपोजिट साइन, रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर एंड नन। देखिए 4 ऑप्शन है आपके। तो अगर हम कोएफिशिएंट्स की बात करें कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर p इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर p प्लस q, तो देखिए इसका फार्मूला क्या, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, p प्लस q c p। ये आपका पहला फार्मूला है। अगर आप कोफिशियंट्स निकालते हो x की पावर p का और एक्सपेंशन आपको दिया है 1 प्लस x की पावर p प्लस q, तो देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला आपको यूज करना है। और दूसरा क्या है कि अगर आप x की पावर q निकालते हो तो इसका होता है p प्लस q और c q। अब देखिए ये दोनों मैंने कोफिशिएंट लिख लिए हैं और आपको इनके बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है। तो यहां पर देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है और हमारा फार्मूला क्या है कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ये हमारा फार्मूला है, बहुत ध्यान से देखिए आपका ये फार्मूला है। आप लोग भी देखिए बेटा, आप लोग जो ऑफलाइन यहां पर पढ़ रहे हैं आप लोग भी देखिए क्या फार्मूला है, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। देखिए ये आपको फार्मूला यहां पर हम ऑपरेट करते हैं, तो जब यहां पर आप ऑपरेट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू C, यहां पर वी कैन राइट एज P प्लस क्यू माइनस P। देखिए बहुत ही इजी वे में आप ये फार्मूला यहां पर लगाइए। देखिए सेकंड्स के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अब आप देखिए बेटा यहां पर P से P आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आपका बचेगा P प्लस क्यू सी क्यू। अरे ये तो जादू हो गया। देखिए P प्लस क्यू सी पी लेके चले थे और ये आ गया, और ये तो ये है P प्लस क्यू सी क्यू, ये तो कोफिशिएंट ऑफ क्यू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि दोनों क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है वो ए है करेक्ट। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि P प्लस क्यू सी पी इज इक्वल टू P प्लस क्यू सी क्यू। दोनों इक्वल आ गए आपके। तो अगर इक्वल आ गए तो बहुत ही इजी वे में आप लिख सकते हैं। और ये देखिए बेटा, ये जेईई मेन 2002 AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है, आप भी समझ लीजिए। कॉपी पेंसिल लेकर के इसको करिए, कॉपी पेन लेकर के आप साथ के साथ करते जाइए। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए विद इन मिनट्स जो आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है कि अगर किसी का कोफिशिएंट निकालते हैं तो हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है NCR। यहां पर N क्या है, P प्लस क्यू, R क्या है, P। तो अगर हम कोफिशिएंट की बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर p प्लस q में, तो ये आ जाएगा P प्लस क्यू सी पी। ये आपका आता है। फिर नेक्स्ट अगर हम x की पावर q का कोफिशिएंट निकालें 1 प्लस x की पावर p प्लस q में, तो वो ये आता है P प्लस क्यू सी क्यू। अब हमने यहां पर क्या किया बेटा, कौन सा फार्मूला लगाया, ये NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। आप ये फार्मूला यहां पर ऑपरेट कीजिए। देखिए आप सेकंड्स के अंदर जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। यहां पर हमने यही फार्मूला ऑपरेट किया, क्या लिखा हमने, P प्लस क्यू सी P प्लस क्यू माइनस P। अब P से P क्या होगा, कैंसिल, तो आपका हो जाएगा P प्लस क्यू सी क्यू। और ये देखिए तो बिल्कुल दोनों इक्वल आ गए। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। आपको समझ में आया? यस सर। अब देखिए हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आपके पास फार्मूले आपके क्लियर हैं तो आप विद इन मिनट्स, आपको 2 मिनट मिलते हैं जेईई मेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटा। लेकिन आप
विद इन मिनट्स जो है वो जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। इसके लिए आपको क्या करना है, फार्मूले थोड़े से शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं, जो हायर मैथ से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत ही इजी वे में आप बाइनोमियल थ्योरम की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको, और ये कोफिशिएंट का प्रॉब्लम आता ही आता है, आप देख लीजिएगा। हो सकता है इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जेईई मेन में क्या होता है कि क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता बेटा, तो वो हो सकता है थोड़ा सा चेंज कर दे, पर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका 2002 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, if the sum of the coefficients, if the sum of the coefficients in the expansion of a plus b की पावर n is 4096, फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। आपको निकालना है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, आपने बताना है इसके एक्सपेंशन में। तो देखिए बेटा, और आपके ऑप्शंस मैं लिख देता हूं। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 15, ए ऑप्शन है 1594, ऑप्शन बी है आपका 792, ऑप्शन सी है आपका 924, एंड ऑप्शन डी है बेटा आपका 2924। अब देखिए आपको किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n इज 4096, तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है बेटा। सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स का फार्मूला होता है आपका 2 की पावर n, और उसको आप इक्वल कीजिए 4096 के, और 4096 आपका क्या होता है 2 की पावर 12, मतलब n की वैल्यू आ गई आपकी 12, और ये आपका इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो आप देखिए कि आपका जो मिडिल टर्म होगा वही आपका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, अब हम क्या निकालते हैं इसका बेटा, मिडिल टर्म। तो यहां पर आप मिडिल टर्म निकालिए, मिडिल टर्म ये हो जाएगा आपका 12/2 प्लस 1। इसका मतलब आपका 7th टर्म जो है वो मिडिल टर्म है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं T6 + 1। और इसका कोफिशिएंट्स क्या होगा, अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स की, तो इसका फार्मूला होता है एनसीआर 12C6। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फैक्टोरियल 12, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो बेटा आपका आंसर आएगा 924। बहुत ही इजीली आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, फैक्टोरियल 12, आप फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना जानते हैं, आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कर लेंगे ना बेटा आप? यस सर। तो आप इसको कर लेंगे, कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 924 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से आप समझिए कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n इज 4096 एंड यू हैव टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेंशन, एंड योर ऑप्शंस आर 1594, 792, 924 एंड 2924। तो भाई सबसे पहले हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला आप समझ लीजिए कि सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n, ये फार्मूला होता है 2 की पावर n इक्वल टू 4096, और 4096 आपका क्या है 2 की पावर 12। आप जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वैदिक मैथ वाले प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पर जाकर के फास्ट कैलकुलेशन की मैंने बहुत सारी जो है वो वीडियो बनाई है, उनको जाकर के आप देखिए, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। कंपेयर करिए, n इक्वल टू 12 आ जाएगा। मिडिल टर्म देखिए 12/2 + 1, ये फार्मूला होता है अगर n आपका इवन है तो यहाँ पर आपका 6 + 1 7 टर्म आएगा। इसके कोफिशिएंट का फार्मूला होता है 12C6। यहाँ पर हमने फार्मूला खोल दिया, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 6 और 12 - 6 तो फैक्टोरियल 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 924।
समझ में आ गया बेटा? यस सर। अगर किसी भी बच्चे को, आप लोग अगर वीडियोस देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप भी कॉपी और पेन ले लीजिए। और मैं बता रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो अगर आप जेईई मेन जो अप्रैल में होने वाला है, अगर आप उसको क्रैक करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं बेटा, तो आपको इसी तरह के सम्स की प्रैक्टिस करनी होगी। आप डिफरेंट बुक ले लीजिए, आप जेईई मेंस की बुक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हो आपको, 40, 43 ईयर्स, 42 ईयर्स, कोई भी आपको बुक मिलती है। आप अगर उसका 50% भी सॉल्व कर लेते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए जैसे मैं आपको वीडियो में करा रहा हूं। आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं 2022 में। बस वैल्यू चेंज होगी, थोड़ा बहुत फॉर्मेट को चेंज कर देंगे, बाकी बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन आप देखिए, ये जेईई मेन 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं और विद इन मिनट्स कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा था तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ, नहीं तो करना क्या है, 2 की पावर n को इक्वल करिए, n इक्वल टू 12 आ गया। यहां पर आपका मिडिल टर्म निकालिए, t7, ये 12c6, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ गया। तो कोई बहुत ज्यादा काम यहाँ पर नहीं करना है। और आप जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप जेईई मेन जो अप्रैल में आपका सेशन 1 होने वाला है, वहां पर उसको आप क्वालिफाई कर पाएंगे, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं बेटा। तो आपको ये फार्मूले जैसे एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, तो इसको आपको यूज करना है, आपको प्रैक्टिस में डालना है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से उसको करेंगे। जैसे 2 की पावर n, मैंने इस क्वेश्चन में आपको जो फार्मूला बताया है, आपको ये सारी चीजें यूज करनी होंगी, तभी आप जेईई मेन 2022 को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये भी आपका 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि r एंड n आपके जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हैं। r और n आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये आपका क्वेश्चन 3, r और n आपके जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हैं और r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, और r और n आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं। दैट मीन्स r एंड n बिलोंग्स टू i प्लस, पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कोएफिशिएंट्स ऑफ r प्लस 2th टर्म्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ r प्लस 2th टर्म एंड 3rth टर्म in the expansion of 1 plus x की पावर 2n, 1 plus x की पावर 2n आर इक्वल, देन आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n इक्वल टू बताना है, और आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन देखिए बेटा, आपका 3r फर्स्ट ऑप्शन है, 3r सेकेंड ऑप्शन है आपका 3r प्लस 1, थर्ड ऑप्शन है 2r, एंड लास्ट ऑप्शन है डी आपका 2r प्लस 1। देखिए ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया था। वो क्या बोल रहा है कि r और n आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, r की वैल्यू 1 से बड़ी है और n की वैल्यू जो है 2 से बड़ी है, ये भी क्लियर है। अब बोल रहा है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ r प्लस 2th टर्म एंड 3rth टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n आर इक्वल। देखिए बेटा ये 2 ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। आप देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, फार्मूला आपका क्या होता है, ये r प्लस 2th टर्म है, तो एक टर्म कम होगा कोफिशिएंट, क्योंकि हम लिखते हैं ना r प्लस 2 को लिखते हैं r प्लस 1 प्लस 1, तो हम इसका कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे 2nCr प्लस 1, ये पहले वाले का है। r प्लस 2 को हम ब्रेक करेंगे r प्लस 1 प्लस 1 में, आपको समझ में आ गया। अब हम इक्वल करेंगे दूसरों को 2n, इसको कैसे ब्रेक करोगे, 3r को क्या लिखोगे 3r माइनस 1 प्लस 1, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 3r माइनस 1। क्लियर है। अब देखो बेटा आपको क्या करना है, यहां पर आपको ये फार्मूला ऑपरेट करना है, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है।
इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आपने यूज की, बिल्कुल आप जो है विद इन मिनट्स जो है आप जेईई मेन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और बहुत समय बचने वाला है आपका। जो प्रॉब्लम्स आती हैं जो थोड़ी टफ होती हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग होती है, वहां पर आप टाइम को यूज कर सकते हो। तो ये फार्मूला आप किसी भी एक में ऑपरेट कर दो। हम इस वाले में लगा देते हैं 2nc 2n माइनस r माइनस 1 इक्वल टू 2nc 3r माइनस 1। हमने देखिए 2n में से इसको माइनस कर दिया। देखिए गौर से देखिए आप, हमने ये फार्मूला ऑपरेट किया कि हम एनसीआर के लिए क्या लिख सकते हैं, एनसीएन माइनस आर। समझिए तो यहां हमने क्या किया कि यहां पर देखिए आप, यहां पर हमने 2n में से r प्लस 1 को माइनस किया तो माइनस r माइनस 1। अब आपको बेटा क्या करना है कि इसको इसके बराबर कर देना है। दैट मीन्स आप लिखेंगे 2n माइनस r माइनस 1 इक्वल टू 3r माइनस 1। देखिए माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, r उधर चला जाएगा 4r। तो यहां पर आप देखिए n की वैल्यू आपकी आ रही है कितनी, 2r। ये आपका आंसर है। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, r उधर गया 4r और 2 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2r। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, सी। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट हो गया। अब आप देखिए फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि r और n आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं। क्लियर, r की वैल्यू 1 से बड़ी है और n की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है और कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस 2 ए टर्म एंड 3r ए टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n आर इक्वल। आपने n की वैल्यू बतानी थी। फार्मूला हमारा क्या होता है, एनसीआर। तो हमने यहां पर क्या लिखा बेटा, 2ncr प्लस 1 इक्वल टू यहां पर 2n c 3r माइनस 1। ये हमने लिखा क्योंकि ये कंडीशन हमको दी थी और हमने क्या किया, r प्लस 2 में से एक कम कर दिया तो r प्लस 1 हो गया और 3r में से एक कम कर दिया तो 3r माइनस 1 हो गया। अब हमने ये क्या फार्मूला लिखा, शॉर्ट ट्रिक्स,